आज चीन के राष्ट्रपति माननीय जिनपिंग साहब तिब्बत आए थे। भारत के मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जाती है। अमेरिका के भी वरीय पदाधिकारी ने भारत को चेताया कि जो यह बहुत भविष्य में बहुत खराब होगा। शी जिनपिंग साहब जो तिब्बत आए थे 5 दिन पहले ही, इसका क्या अर्थ है? शी जिनपिंग साहब तिब्बत आए, इसका क्या अर्थ है? इसका हमारा वैसे तो सभी का अलग अलग अपना अर्थ है, लेकिन हमें जो लगता है उसके अर्थ अनेक हैं। एक तो डोकलाम विवाद, पेंगोंग झील, लेह लद्दाख में जो चीनी सेना हमारे भारतीय जवानों से पीटा गया, तो उसके चीनी सैनिक का आत्मबल टूट गया है। वे विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं, जो हम भारतीय सीमा पर नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। कितने तो ठंड में ही काल-कलवित हो गए, कितने आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं और कितने मर गए हैं। वहाँ के चीनी में वहाँ की मीडिया स्वतंत्र नहीं है जो आपको दिखाएगा। इसलिए चीनी राष्ट्रपति को खुद तिब्बत आना पड़ा अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए। और दूसरा अर्थ यह भी है, चीन यह भी दिखाता है कि तिब्बत में कोई विवाद नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और राष्ट्रपति महोदय, वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मैं यह पूछना चाहता हूँ, आपने जो अपने पेंटागन को और CIA को और अपने वरिष्ठ अधिकारी को जो आदेश दिए कि 90 दिन के अंदर में हमारे टेबल पर कोरोना का रिपोर्ट हमारे टेबल पर आना चाहिए कि चीन किस तरह से कोरोना का विस्तार किया, किस तरह से उस तक जीव का इजाद किया। कि 90 दिन के अंदर में आपने जो आदेश दिया वह क्या हुआ? 90 दिन नहीं पूरा। आपने 90 दिन अपने पेंटागन को और CIA को दिया आदेश, जो 90 दिन के अंदर में। अमेरिका का इतिहास बहुत लंबा है। आज से 15 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था हवाई जहाज से। 3000 से 4000 नागरिक, सैनिक और आम आदमी मरे थे। 267 के 272 हवाई जहाज में सवार थे यात्री, वो भी मरे थे। लेकिन जॉर्ज बुश साहब ने, जिसने घटना को अंजाम दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो बच गए थे, ओसामा बिन लादेन, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उन्होंने पाकिस्तान में छुपे ओसामा बिन लादेन को मरवा दिए और अमेरिका की जनता को खुशी मनाने का आदेश दिए। लेकिन अब ट्रंप साहब चले गए। ट्रंप साहब तो अति चीन पर धमकी देते रहे, लेकिन वे कार्रवाई तो नहीं कर सके। जो बाइडेन साहब कार्रवाई करने का वचन देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं। और चीनी राष्ट्रपति विचलित हैं। 5 दिन पहले जापान को
कहा कि हम आपको परमाणु बम से उड़ा देंगे। चीनी राष्ट्रपति, चीनी सेना ने कहा कि हम जापान को परमाणु बम से अटैक करेंगे। भारत के बारे में भी वहाँ की मीडिया, चीन का मीडिया, चीन का ग्लोबल टाइम्स, चीन का सभी के सभी एक वर्ष से हम लोगों का कान पक गया। वह यही कहता था, चीनी सैनिक, जो पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है। पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन डोकलाम में 73 दिन तक, और पेंगोंग, लेह लद्दाख में चीनी सेना जो पीटी गई, उनको जो मारा गया भारतीय सेना के द्वारा, वह इस शताब्दी में कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। उसे अपने ताकत का एहसास हो गया। बातें लंबी लंबी होती है, जब किसी व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती है, उसकी पिटाई हो जाती है, उसके परिजन की हत्या हो जाते हैं, तब फिर वह लौट के नहीं आता है। आज चीन का वही हश्र हो गया। धमकी, जैसे पाकिस्तान का पॉवर बम 250 ग्राम का बम दिखाता है, चीन का वह अंतिम विकल्प होता है, लेकिन वह अंतिम धमकी होता है, हम जापान पर हमला कर लेंगे परमाणु बम से, भारत पर का क्षेत्र। लेकिन भारत सरकार को 2 नीतियों पर काम करना चाहिए। एक नीति उसके अपनी सुरक्षा को देखें, लेकिन उसका एक गोपनीय नीति है जिसी पर आज चल रहा है, जो विस्तारवादी नीति। आगे आगे गाय, बकरी, भैंस आगे आगे रहता है, और पीछे पीछे उसकी सेना आती है। वह उसमें टेंट गाड़ के, आज कुछ लेह लद्दाख में ऐसा कुछ स्थिति ऐसा हुआ है, वह जमीन अतिक्रमण करने के लिए एक योजना ढंग से काम करता है। इसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा और उसके नीति को, उसके जासूसी को, उस चालाकी को और विस्तारवादी नीति को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बाइडेन साहब नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ, यूएनओ की स्थापना में अमेरिका को बहुत अधिक अधिकार दिया गया था। सुरक्षा परिषद के ये गठन में भी अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका को बहुत अधिक अधिकार दिया गया था। विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित करने, साम्यवाद, अराजक और गैर लोकतांत्रिक सरकार पर अंकुश लगाने के लिए उसे अमेरिका के राष्ट्रपति को सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से उन्हें बहुत अधिकार दिया गया है। वह उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चीन को बाहर कीजिए और उस पर धमकी मत दीजिए, उस पर कार्रवाई करना होगा। जब 3000-4000 आपके नागरिक मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश साहब ने भी दुनिया के आतंकवादियों को कितना को नेस्तनाबूद कर दिए थे। आप अमेरिका का राष्ट्रपति बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अमेरिका का इतिहास को भूल रहे हैं। 90 के दशक में इराक को किस तरह से नेस्तनाबूद किया था अमेरिका, आप इसको भूल रहे हैं। आपका इतिहास शानदार है। विश्व में कहीं भी आतंकवाद बढ़ेगा, अमेरिका उसका सर्वनाश कर देगा। विश्व की सारी शक्ति अगर एक भी हो जाए
तो अमेरिका से कोई नहीं जीत सकता है। उसका थर्ड सिस्टम जो है दुनिया के हर मिसाइल को शिथिल कर देता है। उसका थर्ड जो है दुनिया के हर मिसाइल को शिथिल कर देता है। वह उड़ नहीं सकता है, आकाश नहीं जा सकता है, जमीन पर ही रह जाएगा। इसके लिए आपको माननीय जो बाइडेन साहब को आपके 2020 में अमेरिका में लाखों लोग मरे और भारत में भी लाखों लोग मरे और विश्व में भी लाखों लोग कोरोना से मरे। और आपने सभी दुनिया ने सभी माना, सभी वैज्ञानिकों ने माना कोरोना वायरस का इजाद चीन के प्रयोगशाला में विकसित किया गया। आप उसे समय दे रहे हैं, उस पर बमबारी क्यों नहीं किया, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करे? शैतान को अगर उसे समाप्त नहीं किया जाएगा वह दुनिया को निगल सकता है। आज को जिस तरह से कोरोना महामारी का इजाद चीन ने किया, आज संपूर्ण विश्व रो रहा है। चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, भारत हो, रो रहा। लेकिन सभी के सभी आप एक दूसरे पर नेतृत्व स्वप्न चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व करना चाहिए। भारत कहता है अमेरिका को, लेकिन ये कहने सुनने से नहीं है। आपको ठोस निर्णय लेना होगा। चीन की PLI को और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को सद्दाम हुसैन की तरह सीधा करना पड़ेगा, ओसामा बिन लादेन की तरह सीधा करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करने में विलम्ब कर रहे हैं तो आपकी कितने नागरिक मर गए 2020 में, और कोरोना का तीसरा लहर आ रहा है। भारत जूझ रहा है कोरोना महामारी से और आतंकवाद से और चीन से, सीमा विवाद से। भारत का एक शानदार इतिहास रहा है। चीन ने हमें 1962 में भारत को हराया था, लेकिन तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, लेकिन उन्हीं की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के से युद्ध करके बांग्लादेश का अलग निर्माण करवा दिए और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। और उस समय में चीन और अमेरिका दोनों को खुली चुनौती दे दिए जिसे युद्ध करने के लिए, युद्ध का चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और चीन का 1962 का युद्ध को उसकी ही के भाषा में उसे समझा दिया गया, तुम्हारा हम युद्ध नहीं लड़े तो हार सकते हैं, युद्ध लड़ेंगे 1971 दिखा सकते हैं हम आपको। चीन के राष्ट्रपति को यह बात तत्काल बता दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। डोकलाम से लेकर लेह लद्दाख और पेंगोंग तक चीन की सेना को किस तरह से पीटा गया आज पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन जो बाइडेन साहब को कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा चीन के राष्ट्रपति के ऊपर। उसे 100% प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। उसका व्यापार चीन से बाहर नहीं जाए, उसके नागरिक बाहर नहीं जाए, उसकी सेना बाहर नहीं जाए, उसका अधिकारी बाहर नहीं जाए चीन से बाहर। और भारत को साथ देना और आपको आगे आना होगा। आप हमें आगे नहीं कर सकते हैं, आपको आगे आना होगा। तो चीन का समाप्त होना और कोरोना वायरस का एक ही इलाज है, चीन का कंट्रोल करना। धन्यवाद।